नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपने मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पाठ सूची किस प्रकार से बनाएं, या फिर जो दैनिक पाठ योजना की जो डायरी है उसके अंदर इकाई योजना किस प्रकार से बनाएं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ सूची कैसे बनाएं और इकाई योजना किस प्रकार से बनाएं। पा, पाठ सूची में आपको क्या करना है, जो दैनिक पाठ योजना बनाई है, जैसे हमने पहली दैनिक पाठ योजना बनाई थी, जो उसका प्रकरण था वो था कार्बन था, और कक्षा 7 की बनाई थी। तो कक्षा 7 लिख देना है यहाँ पे, और प्रकरण कार्बन लिख देना है, और पृष्ठ संख्या भी लिख देना, भाई इतने पृष्ठ संख्या पे ये कार्बन टॉपिक है। दूसरा है पाठ सूची, दूसरा पाठ योजना हमने पर्यावरण की बनाई है तो पर्यावरण लिख देना है। तीसरा है प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इस तरह से आपने जो लेसन प्लान बनाए हैं, जो डायरी में, मोटी वाली डायरी में, उनके सभी पाठों के नाम यहाँ पे लिख देने हैं। इस तरह से आपको पाठ सूची बना लेनी है। तो 20 लगभग 20 लेसन प्लान बनाए होंगे आपने, तो 20 को प्रकरणों के नाम लिख देने हैं। इसके बाद इकाई योजना कैसे बनाएं। इकाई योजना में क्या है, जैसे आपने ये जो लेसन प्लान बनाया ना, ये उन्हीं की इकाई योजना बनेगी, दूसरी इकाई योजना नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये 13वां टॉपिक है समय की अवधारणा, और 14वां है चाल की अवधारणा, 15वां है दाब। तो इन्हीं के हम वो बनाएंगे इकाई योजना, दूसरा टॉपिक नहीं ले सकते हम। जो टॉपिक लिया है इकाई योजना में क्या है, मतलब जो भी आपने लेसन प्लान बनाया उनका शॉर्ट रूप इकाई योजना में आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मेट है, इकाई योजना का फॉर्मेट है। आपकी डायरी में भी होगा, यही सेम होता है लगभग सभी में। जैसे यहाँ पे आगे हमने 13वां 14वां लेसन था समय की अवधारणा और चाल की अवधारणा, दाब और प्रकाश का परिवर्तन। तो यह तो इकाई का नाम था, यानी कि प्रकरण था एक तरफ से, इकाई का नाम जो लेसन प्लान बनाई थी उसका नाम था ये। तो यहाँ पे 4 कॉलम दिए, तो हम इनने 4 ही इकाइयों के नाम लिख दिए। उसके बाद विषय वस्तु विश्लेषण है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, पहला हमारा वो क्या है, टॉपिक क्या है, समय की अवधारणा। तो समय की अवधारणा लिख देनी है। उप इकाई व शिक्षण बिंदु। अब इसके अंदर आपने जो लेसन प्लान बनाया होगा उसके अंदर 3 शिक्षण बिंदु लिए होंगे। 3 नहीं लिए तो 2 लिए होंगे। अगर 2 लिए तो 2 के नाम लिख देना है, और 3 लिए तो 3 शिक्षण बिंदु के नाम आपको लिखने हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु हमने इसमें लिया था समय की अवधारणा, दूसरा लिया था सरल लोलक, तीसरा लिया था समय का मात्रक। उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। आज हम समय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सहायक सामग्री में लिख देना है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। इसके बाद आगे के जो प्रश्न पर आता है वो होता है यहाँ पे विषय वस्तु सार। अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका एवं छात्र छात्राओं की। इसमें आएगा घड़ियाँ आवर्त गति के आधार पर कार्य करती है। जो आप समय की अवधारणा है उसके अंदर क्या है, पूरे का विश्लेषण करके यहाँ पे लिख देना है, घड़ियाँ आवर्त गति के आधार पर कार्य करते हैं, शॉर्ट लिखना है। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश लिख देना है यहाँ पे, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड है। आपने जो पूरा पढ़ा है ना उसमें से कोई सा भी लिख देना है यहाँ पे, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड है। मूल्यांकन, मूल्यांकन में कौन कौन से प्रश्न किया आपने, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न किए हैं, तो यहाँ पे मूल्यांकन आ जाएगा। गृह कार्य, गृह कार्य प्रश्न आपने क्या दिया, तो यहाँ पे लिख देना है गृह कार्य प्रश्न दिया है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला जो वो है इकाई है उसका नाम है चाल की अवधारणा। तो यहाँ पे लिख देंगे चाल की अवधारणा। इसके 3 शिक्षण बिंदु है, चाल की अवधारणा, चाल का मात्रक, दूरी समय ग्राफ। फिर इसका जो अपेक्षित उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन है वो है, आज हम चाल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। श्यामपट्ट, डस्टर, चौक, संकेतक आदि ये क्या हो जाएगी, सहायक सामग्री। इसके बाद चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद इसमें मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न, और जो गृह कार्य दिया है वो क्या है, दूरी समय ग्राफ समझाइए। इसके बाद अगला जो हमारी इकाई है वो है दाब। तो दाब यहाँ पे लिख देना, दाब के शिक्षण बिंदु 3 हैं, दाब, वायुदाब, द्रवदाब। आज हम दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। श्यामपट्ट, चौक, रस्टर, संकेतक आदि। इसके बाद दाब के बारे में लिखना है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वायु द्वारा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को दाब कहते हैं। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक, निम्नात्मक, ये हो जाएगा मूल्यांकन। और गृह कार्य प्रश्न हो जाएगा द्रव्य दाब किस प्रकार डालते हैं समझाइए। इसके बाद हमारा अगला जो इकाई है वो है प्रकाश का परावर्तन। इसके 3 शिक्षण बिंदु हो जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, नियमित और विस्तृत परावर्तन। आज हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। इसके बाद समतल दर्पण पर
समतल दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। और इसमें भी मूल्यांकन में वही आएंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक प्रश्न। और गृह कार्य में आ जाएगा परावर्तन के नियम को समझाइए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो इकाई योजना है वो इस तरह से बनानी है। शॉर्ट लिखना है आपको, जो आपने लेसन प्लान बनाया ना उसका शॉर्ट रूप ही इस इकाई योजना में बनाना है। जैसे हमारे अगला इकाई आ जाती है दर्पण, ऊष्मा, वन, कचरा प्रबंधन। तो इनके बारे में भी सेम अभी मैंने बताया वैसे ही सेम इनके बारे में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो अगर आपने यही टॉपिक लिया तो सेम बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें बनाना है। कोई सी भी सब्जेक्ट हो आपकी, या तो मैथ हो या फिर साइंस हो या फिर भूगोल हो या फिर इतिहास हो या फिर बायोलॉजी हो, सब में सेम ही बनते हैं। बायोलॉजी के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे विज्ञान है, साइंस, और अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में भी सेम वैसे ही बनाया है। टॉपिक ले लिया, फिर उसके शिक्षण बिंदु ले लिए, उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन ले लिया, सहायक सामग्री ले ली। सेम इस प्रकार से ही जीव विज्ञान में बनाया है। तो इस तरह से आपको इकाई योजना बनानी है। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।